नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी भोपाल के मीडिया सेंटर में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम शुरू से कहते रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति करती है। उन्हें आभास हो गया है कि वे चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए सिर्फ आरोप की राजनीति कर रही है। केंद्रीय मंत्री के बेटे के नाम पर ओछी पॉलिटिक्स की। ऐसे आरोप नैतिकता के आधार पर गलत है। जब कांग्रेस वीडियो की पुष्टि नहीं करता तो आरोप कैसे लगा रहे हैं? बीजेपी ने जब आरोप लगाए तो तथ्य परख थे। जोर से बोलने से कोई बात सच नहीं होती। 100 करोड़ कृषि यंत्र खरीदी घोटाला कमलनाथ सरकार में हुआ। सिंचाई घोटाला, सिंचाई कॉम्प्लेक्स घोटाला, आईफा घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, वेयर हाउस खरीदी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, ये सब कमलनाथ सरकार से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी इस बात की निंदा करती है कि साफ चरित्र के नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के नाम पर ऐसी सियासत की गई। वीडियो की जब पुष्टि नहीं करते तो आरोप किस बात का? पुलिस को आवेदन दिया है कि फर्जी वीडियो को डिलीट कराएं। इससे देवेंद्र सिंह तोमर भी प्रभावित हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के महादेव ऐप मुद्दे पर कहा कि मामले को दबाने के लिए राजनीति की गई है। आरोप लगाने से पहले कांग्रेस विचार कर ले कि आपका शीर्ष नेतृत्व जमानत पर बाहर घूम रहा है। गोबर घोटाला किसका है? विकास के मुद्दे से भटकाने का कांग्रेस का प्रयास है। यह भ्रम फैलाने का प्रयास है। यदि ऐसे ही मुद्दों पर राजनीति करनी है तो हम भी तैयार हैं। सहयोगी रहे हैं, साथ में सबने राजनीति की है, आप भी उनसे परिचित रहे हैं। एक गंभीर राजनीति करने वाले व्यक्ति ने, जिसने शायद कभी इतने बड़बोलेपन से भी किसी से बात नहीं की होगी, उनके चरित्र पर हमला करना और वो भी बेटे को ढाल बनाकर, भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करती है। क्योंकि पीड़ित या प्रभावित कौन है? प्रभावित देवेंद्र तोमर हैं और उनने बाकायदा एफआईआर की है। और एफआईआर में हमने ये नहीं कहा कि हम निर्दोष हैं, हमने ये कहा कि हम जांच के लिए तैयार हैं। हमारे खाते, हमारे परिजनों के खाते, जो भी आपको देखना है आप देख लें। दूसरी बात है कि जो संवाद हुआ है, कोई खारिज तो नहीं करना भाई, ये संवाद हुआ है या नहीं हुआ है ये तो जांच का विषय है। सामने वाले का उसमें फोटो नहीं है। जो वीडियो जारी हुआ है वो मैंने भी देखा है, उसमें देवेंद्र का फोटो दिख रहा है, लेकिन सामने जो बात कर रहा है उसका फोटो नहीं दिख रहा है। हम अंदाज लगाकर ऐसे आरोप मढ़ते रहे। वो साथ में सिर्फ एक लाइन बोल दे कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। जब आप पुष्टि नहीं करते हैं तो आप इतने ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? और इसलिए मुझे लगता है कि इस बात को लेकर मैं यही कहूंगा कि देवेंद्र ने दो काम किए। एक तो उन्होंने कहा कि हम एफआईआर की कि भाई हमारे और हमारे परिजनों के खाते देख लिए जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो वीडियो है इसको पुलिस को उन्होंने बाकायदा आवेदन दिया कि जब तक इसकी पुष्टि नहीं होती तो इसको डिलीट कराना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रभावित तो देवेंद्र हैं और इसलिए मैं इस अवसर पर यही कहूंगा कि कांग्रेस ने जो राजनीति की है वो बहुत हल्के स्तर की राजनीति है और इस राजनीति का उनका अपना पुराना इतिहास है। और उसके पीछे जो मुझे कारण लगते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर जो प्रमाणित तौर पर ईडी की जो कार्रवाई महादेव ऐप को लेकर है, ये उनका सबसे बड़ा भय है और उसको ढक जाए, वो चर्चा कम हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रयास किया गया है, जिसमें मैं पूरी तरह से महसूस करता हूं कि इसमें छेड़खानी हुई है। दूसरा, हमेशा से जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, वो उनके शीर्षस्थ नेता जो ऊपर बैठे हुए हैं, इन सरकारों से पार्टी चलाने के लिए जिस प्रकार से अंधाधुंध वसूली होती रही है, ये उनका इतिहास है, ये हमारा इतिहास नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमको आरोप लगाने के पहले कम से कम कांग्रेस को यह विचार करना चाहिए कि आपका शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार के मामले पर जमानत पर है। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर इसी पर ही डिबेट होनी है विकास को छोड़कर, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए तैयार है। मैं चाहे छत्तीसगढ़ के तो ऐसे घोटाले हैं, चाहे गोबर खरीदने की एक तरफ बात करते हैं, तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहूंगा कि गोबर घोटाले की भी चर्चा साथ में कर लो तो अच्छा रहेगा। जब शराब घोटाले की बात आती है तब आप चुप हो जाते हैं। जब आपके बाकी जो लाल डायरी की बात राजस्थान में आती है तो उस पर आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि तेज बोलने से तथ्य नहीं बदल जाते हैं। और मैं आरोप लगाता हूं, मैं कहता हूं साफ कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कांग्रेस की सत्ता वाली जो राज्य हैं वहां से आप जिस प्रकार से दोहन करते हो, ये आपका इतिहास है।
और इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर कि हम विकास के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कांग्रेस बौखला गई है। हार से वो जिस ढंग से छेड़खानी वाले वीडियो को रखकर विरोधाभासी बातें कर रही है, ये पूरी तरह से समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश है। लेकिन मैं फिर से पुनरावृत्ति करता हूं, नरेंद्र सिंह तोमर जी का जीवन, सार्वजनिक जीवन 4 दशक से ज्यादा का सार्वजनिक जीवन है। उनकी गंभीर राजनीति का जो आचरण रहा है, उस पर यह धब्बा हम सबको दुखी तो करता ही है। साथ में मैं कांग्रेस के इस षड्यंत्र की घोर निंदा करता हूं और मैं ये कांग्रेस को कहता हूं कि आप अगर इस स्तर पर राजनीति ले जाएंगे तो ये लोकतंत्र के लिए और मध्य प्रदेश की शुचितापूर्ण राजनीति के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप कोई बात पूछना चाहेंगे तो जरूर। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon